हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे दोस्तों आप सब? आशा करते हैं आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी लोग हमारे वीडियोस देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। यूपी बोर्ड की क्लास की हम बहुत अच्छे टॉपिक आपके सामने लेकर आते हैं कि आपके पेपर में कैसे यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके बोर्ड की एग्जाम की हम तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा पेपर में, कैसे आता है, और हर साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे हम आपका पेपर की तैयारी करवा रहे हैं कि आपका पेपर कैसा आने वाला है। आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा जा रहे हैं, आप इसे तैयार करिए। आपको हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हर बात को समझा रहे हैं कि आपको पेपर में कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, हेडिंग डाल के कैसे लिखना है, ये सब आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, तो देखते रहिए हमारी वीडियो और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताते रहिए। चलिए देखते हैं आज हम परिवार नियोजन की विधियों के बारे में। ठीक है, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा तब पूछा जाएगा कि परिवार नियोजन की किन्हीं दो विधियों के नाम लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अगर लॉन्ग में आता है तो परिवार नियोजन क्या है, इसकी विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक, इस तरीके से पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं परिवार नियोजन की विधियाँ कि फैमिली प्लानिंग की कौन कौन से मेथड होते हैं। परिवार नियोजन की विधियाँ, ठीक है, मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। परिवार नियोजन की जो विधियां हैं, परिवार नियोजन आपको बताया था कि परिवार को सीमित करना, नियंत्रित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। ठीक है, परिवार नियोजन की दो विधियां होती हैं, एक होती है अस्थायी विधि और दूसरी होती है स्थायी विधि। ठीक, परिवार को नियोजित करने के लिए दो तरीके की विधियां हो गई, एक हो गई अस्थायी विधि और दूसरी हो गई स्थायी विधि। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि परिवार नियोजन की कितनी विधियाँ हैं। दो विधियाँ होती हैं, पहली अस्थायी विधि और दूसरी स्थायी विधि। ठीक, देखिए पहली आ गई अस्थायी विधि। अस्थायी विधि के बारे में आपको लिखना है, हेडिंग डालना है आपको अस्थायी विधि। इसमें लिखिए यह तीन प्रकार की होती है। अस्थायी विधियाँ जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। ठीक, अस्थायी विधि में क्या होती है, अस्थायी मतलब जो कि परमानेंट मेथड नहीं है, ये काम चलाओ मेथड होता है, पर इसके रिस्क भी हो सकते हैं कि गर्भधारण हो जाए, लेकिन आपको बहुत ही ध्यान रखना है। अस्थायी विधि में यह तीन प्रकार की होती है। पहली होती है प्राकृतिक विधि, जिसे हम कहते हैं नेचुरल मेथड। प्राकृतिक विधि में कैसे क्या होगा, पहली आएगी आवर्ती विधि। प्राकृतिक विधि हेडिंग डालनी है आपको, इसमें लिखना आवर्ती विधि। आवर्ती विधि मतलब आवर्त का मतलब हुआ एक समय, कि आपको किस समय संबंध बनाना चाहिए कि गर्भधारण ना हो पाए, यानी कि वो सुरक्षित समय कौन सा है। देखिए, अंडोत्सर्जन के समय, जिस समय अंडा बाहर निकलता है, अंडोत्सर्जन के समय मासिक चक्र के 10वें से 17वें दिन, यानी कि महीना खत्म होने के, पीरियड बंद होने के 10वें से लेकर 17वें दिन के दौरान संभोग ना करना, यानी उस समय आपको संबंध नहीं बनाना है। यानी पीरियड के 10वें से लेकर 17वें दिन तक अगर संबंध ना बनाया जाए तो गर्भधारण नहीं होगा। ठीक है, तो पहली हुई आवर्ती विधि। दूसरी है संभोग व्यवधान। अगर संबंध बनाते समय सीमन को बाहर निकाल दिया जाए, यानी लिक्विड को, वीर्य को बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है, तो उस समय भी क्या होगा, संभोग के समय अगर ये किया जाए तो गर्भधारण नहीं होगा, ये सुरक्षित समय है। ठीक, स्तनपान अनावर्तन। स्तनपान मतलब जिस समय बच्चा हो जाता है तो प्रसव के पश्चात 6 महीने तक क्या होता है, ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्जन नहीं होता। ये भी सेफ समय होता है कि उस समय जब अंडा बनेगा ही नहीं तो शुक्राणु जुड़ेगा कैसे, इसलिए अंडोत्सर्जन। तो स्तनपान अनावर्तन, प्रसव के पश्चात 6 महीने तक नवजात को स्तनपान करवाने पर, नवजात अगर बच्चा, छोटा बच्चा है, वो स्तनपान कर रहा है तो उस समय अंडोत्सर्जन यानी ओव्यूलेशन नहीं होता है। ओव्यूलेशन आपको बताया था कि क्या होता है अंडोत्सर्जन, महीने के 14वें दिन अंडा बाहर निकलता है, जिसे अंडोत्सर्जन ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये होती है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि में तीन प्रकार की होती है। पहली अस्थायी विधि 3 प्रकार की होती है। पहली होती है प्राकृतिक विधि, इसमें क्या होगा, आवर्ती मेथड, 10वें से 17वें दिन तक संबंध ना बनाया जाए। संभोग व्यवधान मतलब वीर्य को यानी सीमन को बाहर निकाल दिया जाए। स्तनपान अनावर्तन, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के 6 महीने तक क्या होता, ओव्यूलेशन नहीं होता, वो भी समय सुरक्षित होता है। ठीक, तो ये होता है प्राकृतिक विधि। दूसरी होती है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि को कहते हैं केमिकल मेथड। ठीक है, केमिकल मेथड, इसमें क्या होता है, पहला होता है शुक्राणु नाशक क्रीम या जेल, यानी कि जो शुक्राणुओं को नष्ट कर दे या निष्क्रिय कर दे, तो उसके लिए बहुत सारी क्रीम और जेल आते हैं, उसको लगा लिया जाए। ठीक, दूसरा होता है गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग। गर्भ निरोधक जितनी भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उनका यूज़ किया जाए, जिससे कि गर्भ नहीं ठहरेगा। ठीक है, तो रासायनिक मेथड में क्रीम या जेल का प्रयोग करें, गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करें। ठीक, तो प्राकृतिक विधि और रासायनिक विधि। तीसरी होती है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि यानी मैकेनिकल मेथड, इसमें क्या होगा, निरोध। यांत्रिक विधि में पहला आता है निरोध। निरोध मतलब कंडोम का उपयोग करें। ठीक, दूसरा डायफ्राम या सर्विकल टोपी, डायफ्राम या सर्विकल टोपी का उपयोग करें। तीसरा अंतः गर्भाशय युक्त IUD या कॉपर टी,
कॉपर टी आईयूडी का इस्तेमाल करें जिससे कि स्पर्म अंदर ना पहुंच पाए। चौथा है अंतःरोपी छड़ या प्रोजेस्टान युक्त रॉड। प्रोजेस्टान से लगी हुई रॉड को गर्भाशय के अंदर रोपित कर दिया जाता है जिससे कि शुक्राणु अंदर नहीं पहुंच पाते हैं और गर्भधारण नहीं हो पाता है। तो ये होते हैं यांत्रिक मेथड। तो अस्थायी विधियों में 3 विधियां आ गई, प्राकृतिक विधि, रासायनिक विधि और यांत्रिक विधि, कि किस किस तरीके से फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरी विधि होती है स्थायी विधि। पहली अस्थायी विधि थी और उसके प्रकार हो गए, ये दूसरी है स्थायी विधि। स्थायी विधियों में यानी परमानेंट मेथड, जिसमें कि शुक्राणु जो है अंदर जा ही ना सके, तो उसके लिए क्या करें, स्थायी मेथड में पहला होता है महिला नसबंदी। ठीक, महिला नसबंदी, इसमें इसे हम कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है। इसमें क्या करते हैं, महिला नसबंदी में फैलोपियन ट्यूब, जो फैलोपियन नलिका होती है, उसको काटकर बांध दिया जाता है जिससे जब भी शुक्राणु अगर गर्भाशय में पहुंचेगा तो वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। जब प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, अंडे से जुड़ ही नहीं पाएगा, तो गर्भधारण नहीं होगा। ठीक, तो महिला नसबंदी यानी ट्यूबेक्टॉमी। दूसरा होता है पुरुष नसबंदी, इसे कहते हैं वैसेक्टॉमी। इसमें क्या होता है, जो शुक्रवाहिनी यानी नली होती हैं, शुक्रवाहिनियों को काट कर बांध दिया जाता है। शुक्रवाहिनी को काटा, मान लो नलियां हैं ये, इनको काटा और बांध दिया। इनको बांधने पर क्या होगा, शुक्राणु जो है बाहर जो वीर्य होता है, लिक्विड पदार्थ होता है, इसके अंदर क्या होता है, शुक्राणु नहीं आ पाते। जब वीर्य के अंदर शुक्राणु होंगे ही नहीं तो वो गर्भाशय तक जाएंगे कैसे, जब बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं पुरुष नसबंदी या वैसेक्टॉमी।